डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं आपको बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी बताने जा रहा हूँ। इस बेनिफिट ऑफ जीएसटी बताने के पहले आप एक बार फिर अपना सिलेबस देख लें। आपका ये यूनिट 1 इंट्रोडक्शन चैप्टर है, जिसमें मैं आपको जीएसटी बेसिक्स के बारे में बता चुका हूँ, जिसमें आपने देखा था जेनेसिस ऑफ जीएसटी, मीनिंग ऑफ जीएसटी एंड जीएसटी काउंसिल। इसके बाद के वाले वीडियो में देखा था आपने, वो देखा था ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। आज के वीडियो में मैं आपको बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी एंड जीएसटी के क्या फायदे हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंपोनेंट ऑफ जीएसटी बताऊंगा। तो हम लोग देखें आगे कि ये बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी क्या है। तो बेनिफिट ऑफ जीएसटी को हम लोग दो पार्ट में बांट कर देखेंगे। पहला कंज्यूमर को क्या फायदा है, दूसरा ट्रेड एंड इंडस्ट्री को क्या फायदा है, और तीसरा ये कि नेशन को क्या फायदा है। तो बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी को तीन पार्ट में बांट करके देखेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी टू कंज्यूमर, बेनिफिट ऑफ जीएसटी टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी टू नेशन। तो पहले हम लोग देखें कि बेनिफिट ऑफ जीएसटी टू कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर को जीएसटी से क्या फायदा हो रहा है। तो यहां देखें, पहला यह है क्या यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ कमोडिटी थ्रू आउट द कंट्री। आप गुड्स कहीं खरीदें, आप गुड्स बॉम्बे में खरीदें, कलकत्ता में खरीदें, हैदराबाद में खरीदें, किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी सिटी में कोई भी कमोडिटीज आप खरीदें, तो उस कमोडिटीज पर एक ही प्राइस में वो कमोडिटीज हिंदुस्तान के हर जगहों पर मिलेगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पहले वैट था, तो वैट के अंदर हर स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये परमिशन दे रखा था कि वो अपने हिसाब से अपने स्टेट में वैट चार्ज करे। तो हर स्टेट का वैट अलग अलग होता था, जिसकी वजह से कमोडिटीज के प्राइस में डिफरेंसेस आ जाता था। जो प्राइस कलकत्ता में कुछ और है, मुंबई में कुछ और है, हैदराबाद में कुछ और है, यानी कि हर कंट्री के डिफरेंट पार्ट में एक ही कमोडिटीज का अलग अलग रेट देखने को मिलता था। उसकी वजह क्या थी? डिफरेंट रेट ऑफ वैट। आज भी हम देखें कि पेट्रोल, डीजल, जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो जीएसटी के अंदर हैं, लेकिन अभी उस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जा रहा है। अभी स्टेट गवर्नमेंट ही उस पर टैक्स चार्ज कर रही है। तो आज देखें क्या है, पेट्रोल का रेट महाराष्ट्र में कुछ है, कलकत्ता में कुछ है, बिहार में कुछ है, ये रेट अलग अलग है ड्यू टू वैट। तो यहाँ पर पहला बेनिफिट कंज्यूमर को क्या मिला? यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ कमोडिटी थ्रू आउट द कंट्री। देश के किसी भी भाग में कोई भी कमोडिटीज वो परचेज करेगा तो उसको एक ही रेट में मिलेगा, डिफरेंट रेट नहीं होगा। तो इस तरीके से प्लेस चेंज होने से कमोडिटी का रेट चेंज नहीं होता है, कमोडिटी का रेट एक ही होता है। हर जगह कमोडिटी कंज्यूमर को एक ही रेट पर जीएसटी के अंदर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट, कंज्यूमर को क्या फायदा हुआ? रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस।
पिछले वीडियो में मैं आपको इन डिटेल में बता चुका हूं कि कास्केडिंग इफेक्ट क्या है। कास्केडिंग इफेक्ट टैक्स ऑन टैक्स। तो पुराना जो इनडायरेक्ट टैक्स था उस पर टैक्स पे भी टैक्स देना पड़ता था, जिसकी वजह से कमोडिटीज का प्राइस क्या होता था, बढ़ जाता था। लेकिन यहाँ जीएसटी के अंदर कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर दिया गया है। टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पे टैक्स आपको पे नहीं करना है। तो कास्केडिंग इफेक्ट खत्म होने से क्या हो गया कि कमोडिटीज का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। तो दूसरा फायदा कंज्यूमर को क्या हो गया कि प्री जीएसटी जो कमोडिटी ज्यादा रेट में मिलती थी, अब जीएसटी के इंक्रीमेंट होने पे उस कमोडिटी का रेट जो है कास्केडिंग इफेक्ट के खत्म हो जाने की वजह से क्या हो गया, प्राइस कम हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड द टैक्स लेविड ऑन कमोडिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि मालूम है कि जीएसटी के अंदर 5%, 12%, 18% एंड 28% और 0% ये जीएसटी का रेट है। तो किस कमोडिटी पर क्या जीएसटी लगेगा और किस सर्विसेज पर कितना जीएसटी, सर्विस चार्जेस, सर्विस टैक्स पे करना होगा, सर्विस टैक्स पे करना होगा, ये डिफाइन किया हुआ है एक्ट के अंदर। तो यहाँ पे कंज्यूमर के लिए इजी है समझना कि हमें किस कमोडिटी पर क्या टैक्स पे करना है, क्योंकि कमोडिटी के साथ साथ रेट डिफाइन है। तो कंज्यूमर खुद ही कैलकुलेट कर लेगा कि किस कमोडिटी पे हमको क्या टैक्स पे करना है, क्या जीएसटी पे करना है। चूंकि कमोडिटी, हर कमोडिटी का रेट डिफाइन किया हुआ है कि किस कमोडिटी पे क्या रेट है जीएसटी का। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इन टैक्स सिस्टम, यानी कि टैक्स सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी है। अब जो जीएसटी पे करना है वो ऑनलाइन पे करना है। तो जीएसटी में ये ट्रांसपेरेंसी, टैक्स सिस्टम में क्या है, ट्रांसपेरेंसी है। इसमें कहीं पर कुछ कोई भी चीजें छिपी हुई नहीं है, सारी चीजें क्लियर है, सारा चीजें ऑनलाइन है। किस कमोडिटी पे क्या जीएसटी देना है वो खुद उस रेट से वो कैलकुलेट कर देता है। आप चाह करके भी कम टैक्स पे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसपेरेंसी इन टैक्स सिस्टम, टैक्स सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी बना हुआ है। तो ये कंज्यूमर के लिए ये एडवांटेजेस है, ये बेनिफिट है ट्रांसपेरेंसी का, कि कंज्यूमर खुद ही अपने तौर पर वो देख सकता है कि हमने जो टैक्स पे किया वो टैक्स वाकई कंज्यूमर ने जो टैक्स पे किया वो टैक्स गवर्नमेंट को पे हुआ या नहीं हुआ। तो ये ट्रांसपेरेंसी इन टैक्स सिस्टम, ये पेमेंट सिस्टम जो है ये ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है जीएसटी के अंदर। इस तरीके से कंज्यूमर के लिए ये बेनिफिट है, ये एडवांटेजेस है ट्रांसपेरेंसी का इस जीएसटी टैक्स सिस्टम। अब देखें कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री को क्या फायदा है। तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री को देखें, पहला बेनिफिट क्या है, रिमूवल ऑफ मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इंटरटेनमेंट टैक्स, इनटी टैक्स। ये क्या था, पहले पुराने इनडायरेक्ट टैक्स में कई तरह के टैक्सेस पे करने पड़ते थे ट्रेड को, इंडस्ट्री को। वैट देना पड़ता था, सेंट्रल सेल टैक्स देना पड़ता था, सर्विसेज टैक्स देना पड़ता था, एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता था, इंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ता था, इनटी टैक्स देना पड़ता था। इस तरीके से कई तरह के 14-15 तरह के टैक्सेस जो है वो पे करना पड़ता था ट्रेड और किसी भी ट्रेड और इंडस्ट्री को। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, रिमूवल ऑफ मल्टीपल, ये कई तरह का जो टैक्स देना पड़ता था वो सारा टैक्स खत्म होकर के एक टैक्स आया
इससे क्या होगा, ट्रेडर को, इंडस्ट्रीज को फायदा ये होगा कि टैक्स का बर्डन कम पड़ेगा, और जब टैक्स का बर्डन कम पड़ेगा तो कमोडिटीज का जो प्राइस होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। नेक्स्ट देखें, फ्री फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पहले क्या था कि पहले पुराने टैक्स सिस्टम में, पुराने इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं था। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होगा, जैसे किसी प्रोड्यूसर ने या किसी प्रोड्यूसर ने गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल परचेज किया। सपोज कीजिए कि वो 10 लाख का रॉ मटेरियल परचेज किया, और उस 10 लाख के रॉ मटेरियल के परचेज करने पर उसे 10% के हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ा, सपोज करो। तो अब उसको 10 लाख पर 10% के हिसाब से टैक्स देना पड़ा, तो टोटल कितना पे करना पड़ा, 11 लाख पे करना पड़ा। अब 10 लाख का रॉ मटेरियल परचेज किया, और 10 लाख का रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद उसको पे करना पड़ा 11 लाख। अब वह जो रॉ मटेरियल परचेज किया, तो रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, उस रॉ मटेरियल को यूज करके, उस रॉ मटेरियल को कंज्यूम करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कर रहा है। तो अब सपोज कर लें कि रॉ मटेरियल इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आया उसका सपोज कर लीजिए 50 लाख आया, ठीक है। रॉ मटेरियल था 10 लाख का, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स तक उसका जो खर्चा आया वो 50 लाख है। अब 50 लाख पे फिर उसको टैक्स देना पड़ रहा है, सपोज कीजिए 20%। तो 50 लाख पर 20% टैक्स देना पड़ रहा है, तो 50 लाख का 20% कितना हो गया, 10 लाख। तो अब 10 लाख वो टैक्स दिया, और प्लस 1 लाख पहले जो है रॉ मटेरियल परचेज किया था उस पर दिया, तो टोटल टैक्स कितना देना पड़ा उसको, 11 लाख। लेकिन अब इस सिस्टम में, जीएसटी सिस्टम में क्या होगा कि वो जो 1 लाख रुपया जो रॉ मटेरियल पर जो टैक्स दिया था, वो रॉ मटेरियल का टैक्स जो है वो 10 लाख जो अभी प्रोडक्शन होने पर जो वो टैक्स दे रहा है, वो 10 लाख में से वो माइनस हो जाएगा। तो अब जो टैक्स देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा उसको, 9 लाख, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जो रॉ मटेरियल वो यूज किया, उस रॉ मटेरियल के यूज करने पर जो टैक्स पे करना पड़ा, वो टैक्स फिनिश गुड्स जो प्रोड्यूस किया, और फिनिश गुड्स के प्रोड्यूस होने पर जो टैक्स पे करना पड़ रहा है, उस टैक्स में से जो इनपुट पर, जो रॉ मटेरियल पर जो टैक्स दिया वो सेट ऑफ हो जाएगा, उसका क्रेडिट मिल जाएगा। वो फिनिश गुड्स पर जो टैक्स पेबल है उसमें से वो माइनस हो जाएगा। अब माइनस होने के बाद जो एक्चुअल में टैक्स आएगा, वही टैक्स जो है वो ट्रेडर को या इंडस्ट्रीज को पे करना होगा। तो ये क्लियर हो गया कि दूसरा बेनिफिट, एडवांटेजेस ट्रेडर को या इंडस्ट्रीज को क्या हो गया कि उसको इनपुट टैक्स का बेनिफिट मिला जो रॉ मटेरियल पर। तो यहाँ पर टैक्स का बर्डन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड देखें, ट्रेडर को क्या फायदा हो गया और इंडस्ट्रीज को, एक्सपोर्ट हैज बीन स्पेसिफाइड एज जीरो रेटेड सप्लाई। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जीएसटी के अंदर एक्सपोर्ट को टैक्स से एग्जेम्पशन कर दिया। यानी कि जब कोई कमोडिटीज, किसी भी कमोडिटीज का एक्सपोर्ट होगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये टैक्स से ये एग्जेम्प्टेड हो गया है जीएसटी के अंदर। ये एक्सपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट जीएसटी के अंदर है, लेकिन इसमें टैक्स एग्जेम्प्टेड। तो एक्सपोर्ट गुड्स को एक्सपोर्ट करने पर टैक्स का एग्जेम्पशन मिल गया। तो तीसरा फायदा ट्रेडर्स को या इंडस्ट्रीज को क्या हुआ कि एक्सपोर्ट एग्जेम्प्टेड टैक्स मिल गया, गुड्स के एक्सपोर्ट करने पर उसके टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहाँ नेक्स्ट देखें क्या है, यूनिफॉर्म टैक्स रेट हैज बीन डेवलप्ड इन द कॉमन नेशनल मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर रेट क्या है, यूनिफॉर्म टैक्स रेट, हर जगह कमोडिटीज का टैक्स रेट एक ही है। तो इससे क्या होगा कि नेशनल मार्केट को, कॉमन नेशनल मार्केट को क्या होगा, डेवलप करने का मौका मिला, ठीक है। अब क्या था कि कहीं ज्यादा पहले पुराने टैक्स में, पुराने इनडायरेक्ट टैक्स में कहीं किसी कमोडिटी पर ज्यादा टैक्स लगता था और किसी स्टेट में कम टैक्स लगता था,
ठीक है, सेम कमोडिटी पर। तो इसमें होता था क्या कि लोग हर आदमी चाहता है कि हमको कम रेट पे कमोडिटी मिले, तो जहां कम टैक्स रेट पे कमोडिटी मिलता था वहां उस कमोडिटी को उस स्टेट से वो परचेज करता था। अब क्या होगा कि ये यूनिफॉर्म आने से किसी भी स्टेट से आप परचेज कीजिए, एक ही रेट आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यूनिफॉर्म टैक्स रेट हैज बीन डेवलप द कॉमन नेशनल मार्केट। तभी क्या हो गया, जितना भी कॉमन मार्केट है सभी एक जैसा यानी एक तरह से डेवलप करेगा। तो यहाँ पर ये हो गया यूनिफॉर्म टैक्स रेट हैज बीन डेवलप इन द कॉमन नेशनल मार्केट। तो ये चौथा बेनिफिट जो ट्रेडर के लिए या इंडस्ट्रीज के लिए वो क्या है कि उसको अपना मार्केट डेवलप करने में यूनिफॉर्म टैक्स रेट होने की वजह से उसके अपना मार्केट, अपने प्रोडक्ट का मार्केट डेवलप करने में ये बेनिफिशियल। अब नेक्स्ट देखें कि नेशन को क्या फायदा है। यहाँ देखें, इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी will increase demand. Increased demand will lead to increased supply. Hence, this will ultimately lead to rise in production of goods, resulting in boost to Make India campaign. क्या हुआ, इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, यानी कि जो टैक्सेस था उस टैक्सेस का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी से क्या हो गया, विल इंक्रीज डिमांड। ये क्या हो गया, डिमांड का इंक्रीज होगा। डिमांड के इंक्रीज होने से क्या होगा, सप्लाई भी इंक्रीज करेगा, और सप्लाई के इंक्रीज होने से क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इस तरीके से जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, रिजल्टिंग इन बूस्ट टू मेक इन इंडिया। तो जो ये सपना है मेक इन इंडिया का, ये क्या होगा, इससे ये सक्सेस होगा। तो यहाँ पर जीएसटी के आने से मेक इन इंडिया का जो कैंपेन है उस मेक इन इंडिया में ये इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी के बढ़ने की वजह से क्या होगा कि मेक इन इंडिया सक्सेस होगा। नेक्स्ट देखें क्या है, नेक्स्ट है इट विल बूस्ट export and manufacturing activity, generate more employment and thus increase GDP with gainful employment leading to substantive economic growth. It will be यानी export भी increase होगा, क्योंकि export जो है वो टैक्स exempted from टैक्स हो गया। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पर भी जो है वो क्या हो गया, टैक्स का बर्डन जो है वो क्या हो गया, कम पड़ गया, क्योंकि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का जीएसटी के अंदर बेनिफिट मिला। इससे क्या हो गया कि एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा, और एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन से क्या होगा, जीडीपी का इंक्रीज होगा, जीडीपी बढ़ेगा और हमारा इकोनॉमिक सब्सटेंटिव इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो ये नेशन को ये फायदा है। नेक्स्ट फायदा यूनिफॉर्म सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। अभी हम आपको ये सारे कंपोनेंट्स हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी, ये जीएसटी के कंपोनेंट्स हैं। इस कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब यहाँ पर सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स सर्विस टैक्स एंड इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। तो ये क्या हो गया, ये सभी का रेट जो है वो यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म रेट होने से क्या हो गया कि टैक्स का इवेशन यानी कि टैक्स की चोरी रुक गई। ठीक है, तो टैक्स की चोरी रुकने से क्या हो गया कि टैक्स जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो टैक्स की चोरी जब खत्म हो जाएगी, टैक्स की चोरी रुक जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा नेशनल इनकम क्या होगा, बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। तो यहाँ यूनिफॉर्म एक सीजीएसटी का रेट, एक एसजीएसटी का रेट, एक यूटीजीएसटी का रेट, एक आईजीएसटी का रेट, यानी सभी का रेट यूनिफॉर्म होने से टैक्स की चोरी, टैक्स को बचाना, ये क्या हो गया, कम हो गया। तो कम होने से क्या होगा, टैक्स मेरा
इंक्रीज करेगा, और टैक्स इंक्रीज करने से नेशनल इनकम बढ़ेगा, नेशन को फायदा होगा। ठीक है, तो ये मेन बेनिफिट्स जो है जिसको मैंने आपको ये 3 पार्ट में बताया आपको कि कंज्यूमर को क्या फायदा होगा और इंडस्ट्री और ट्रेड को क्या फायदा होगा, नेशन को क्या फायदा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको मैं बार बार हर वीडियो में मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझको मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंपोनेंट ऑफ टैक्स के बारे कंपोनेंट ऑफ जीएसटी के बारे में बताऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।